हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैश लाइफ विद मॉम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज है नवरात्र का 9वीं तिथि। इस दिन हम कन्या भोज कराते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ सामान मंगाया है। इसी दिन हमारे यहाँ हवन भी होता है। नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूजा में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा और आराधना करते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता रानी आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन करने से माता रानी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है। इससे जुड़ी मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाना चाहूँगी। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या का पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्या का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा की। उसके बाद कुमारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। इंद्रदेव की सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। यहाँ पर कन्याओं को देने के लिए जो हम लोग सामान लेके आए थे, किताब, पेंसिल और रबड़, उसको पैक कर रहे थे। पिछली बार हमने कुछ और दिया था। हर बार ही हम कुछ ना कुछ बदल बदल कर देते रहते हैं, तो इस बार हमने कॉपी देने का सोचा है। देवी भागवत में 9 कन्याओं को 9 दुर्गा का प्रत्यक्ष रूप बताया गया है। उनके अनुसार 9 कुमारी या कन्याएं भगवती के 9 रूपों की जीवित मूर्तियां होती हैं। इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को लिया जाता है। तो हम आपको बताते हैं ये कन्याएं क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारा भोग बनकर तैयार हो गया है। मैंने फुल डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने काले चने बनाए हैं, हलवा बनाया है, पूड़ी बनाई है और आलू की सब्जी बनाई है और खीर बनाई है। तो सबसे पहले हम मंदिर में प्रसाद लगाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर कान्हा को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि कन्याएं क्या कहलाती हैं। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती हैं, जिसके पूजन से धन, आयु, बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है, जिसके पूजन से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के पूजन से विवाह आदि में मंगल कार्य संपन्न होते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, इनकी पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के रूप में कहलाती हैं, इनके पूजन से शत्रु का दमन होता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी रूप कहलाती हैं, इनके पूजन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा पूजन से असाध्य रोग का शमन होता है और कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा रूप कहलाती हैं, जिनके पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में इन 9 कन्याओं को कुमारी नवदुर्गा की साक्षात प्रतिमूर्ति माना गया है। 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को कुमारी पूजन में नहीं लेना चाहिए। कन्या पूजन के बिना भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को पूरी, चना, हलवा और नारियल का भोग खिलाना चाहिए और फिर सामर्थ्य अनुसार जितनी आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, भेंट कर सकते हैं। कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर को जरूर छूना चाहिए और उनके हाथों से अक्षत के कुछ दाने अपने घर में जरूर छिड़कवाने चाहिए। इससे हमारी पूजा सफल होती है। और यहाँ पर देखिए, माही ने सब जगह भोग लगा दिया है। कान्हा को भी भोग लगा दिया है, मंदिर में भी भोग लगा दिया है और माता रानी को भी भोग लगा दिया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें देते रहिए। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्या का पूजन करते हैं, जिससे जीवन में हमारे भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है।
यहाँ पर सारी कन्याएं आ चुकी हैं और इन सब के पैर हमने धुल दिए हैं। इसके बाद साफ कपड़े से हम इनके पैर पोंछ लेंगे और उसके बाद इन सब कन्याओं के रंग लगाएंगे। इन 9 कन्याओं के साथ एक बालक जरूर होना चाहिए जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। कहते हैं बालक को भैरव रूप माना जाता है, इन्हें लांगुर भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कन्याओं के रंग लगा रहे हैं और ये सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। कहते हैं कन्या का पूजन नवरात्र पर्व के किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। माता रानी के भोग के लिए जो हम भोजन बनाते हैं वो सात्विक होना चाहिए और उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसे ही हमें कन्याओं को भोग में खिलाना चाहिए। आप सब भी इनकी शैतानियाँ देख लीजिए, देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं। कन्या पूजन की एक पौराणिक कथा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर इसके साथ ही मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाना चाहती हूँ। एक गरीब पंडित श्रीधर नवरात्र के दौरान पूरे गांव को भोजन कराना चाहता था, लेकिन वह काफ़ी गरीब था। उसके कारण वह सोच में डूब गया कि किस प्रकार मैं पूरे गांव को नवरात्र में भोजन पर बुला सकता हूं। पंडित श्रीधर की माता का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। उसने माता का हाथ जोड़कर पूरे गांव को भोजन कराने की बात कही। फिर माता ने कन्या के रूप में आकर पंडित श्रीधर से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, तुम पूरे गांव को भोजन पर बुलाओ। माता तुम्हारे भोजन कक्ष में सभी व्यवस्थाएं करेंगी। और श्रीधर की कन्या की बात मानकर पूरे गांव को बुलाकर भोजन कराया। फिर माता की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इन कन्याओं को भोजन देने के बाद मैंने इनका टीका किया था। उसके बाद माता रानी का जयकारा लगवाया था। फिर आग्रह किया था कि आप भोजन ग्रहण करें। इन लोगों के भोजन करने के पश्चात इनको नारियल देंगे, केला देंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देंगे। उसके बाद इन लोगों के हाथों में थोड़ा सा अक्षत रखेंगे और यहाँ पर हम इनको गिफ्ट दे रहे हैं जो हमने पैक करके रखा था। कन्या पूजन के बाद हम कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। आप जो चाहे दे सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने कापियाँ दी हैं और आप दे सकते हैं पेन, बालों की चिमटी, छोटे छोटे खिलौने। आपको जो भी पसंद हो या बच्चों को जो भी पसंद हो वो गिफ्ट आप दे सकते हैं। गिफ्ट देने के बाद इन सब के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और उनसे माफ़ी मांग लें। इसके बाद इनके हाथों में, सबके हाथों में हमने थोड़ा थोड़ा अक्षत दिया था। उस अक्षत को इन लोगों ने मुझे मेरे हाथों में दिया और उसके बाद पूरे घर में छिड़क दिया और माता रानी का जयकारा लगाया हम लोगों ने मिलकर। और आप बताइएगा कि आपको हमारी कन्या पूजन कैसी लगी और हमारी सुंदर सुंदर कन्याएं कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नवरात्र के आखिरी दिन में माँ दुर्गा की पूजा संपन्न तभी मानी जाती है जब नवमी के दिन हम हवन करते हैं। नवरात्रि हवन मंत्र बहुत महत्वपूर्ण पूजा विधि है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि के दिन अगर हम पूजा हवन करते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आप पूरे विधि विधान और सही मंत्रों के साथ हवन करें। तो यहाँ हमारे यहाँ नवमी तिथि को ही हवन होता है, तो पंडित जी आ चुके हैं और हवन की सारी तैयारियां कर रहे हैं। हवन में अग्नि के माध्यम से ही देवी जी को आहुति दी जाती है, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर देखिए हवन की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और हवन सामग्री भी मिक्स हो चुकी है और मैं भी यहाँ पर बैठ चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी कलावा बांधेंगे। हवन पूजन से ही माँ भगवती की पूजा सफल होती है। कोई भी पूजा और मंत्र का जब बिना हवन के पूर्ण नहीं होता है। किसी भी वैदिक पूजा में विधि विधान से हवन करना आवश्यक होता है। नवरात्र में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती के विभिन्न मंत्रों से माता को प्रसन्न करने के लिए हम हवन करते हैं। इनमें सभी देवी देवताओं की स्वरूपों की पूजा होती है। अंत में कन्या पूजन और हवन के साथ नवरात्रि समाप्त हो जाती है। इसमें भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर पंडित जी ने पूजा करा दी थी मंदिर में, तो अब यहाँ पर हवन होगा। तो यहाँ पर हवन में अग्नि जलाएंगे। हवन में डाले जाने वाले घी और गुड़ से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। हवन से जो धुआं निकलता है उससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। माना जाता है कि हवन में 94% हानिकारक जीवाणु नष्ट करने की क्षमता होती है। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर शोध करके यह बताया कि हवा में जलने वाली आम की लकड़ी
फॉर्मिल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न करती है, जो खतरनाक विषाणु और जीवाणु को मारती हैं तथा वातावरण को शुद्ध रखती है। गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। अगर आधे घंटे भी हवन में बैठा जाए तो हवन के धुएं से शरीर का स्पर्श हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु में भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर हवन हो चुका है। इसमें लास्ट में नारियल डालते हैं, उसके बाद इसमें घी डालेंगे। इसके बाद ये पूर्ण आहुति हो जाती है और उसके बाद हम लोगों ने आरती की थी। यहाँ पर कन्या पूजन और हवन सब अच्छे से हो चुका है। तो इसके अगले दिन हम लोग दशमी के दिन पारण करेंगे। अब हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और समृद्धता प्रदान करेंगी। वो दीदी के हैं, ये दीदी के हैं। अच्छा नहीं, तुम्हारे हैं। ये कन्याओं के हैं। कन्या के कितने हैं पूरे? इतने भी माही जानती है क्या बोल रही हैं? इतने में ये अपने ड्रेस में खरीदेंगी। हम तुम्हारी नहीं बना रहे। लाओ। अच्छा मैं कह रही थी हाँ मुझे ना मेरा जाना कहीं जाने बस मुझे कुछ खिला देंगे। चलो खिला देंगे। खराब आ रही हो? मैं अमीर हो गया। अमीर हो गए? स्माइल प्लीज। हंस दे गर्ल।